प्लाजे में कॉर्नर पे आपको अलराजी का एक बहुत बड़ा एटीएम मिलता है, जहाँ से आप डिज़ायर्ड करेंसी में कैश निकाल सकते हैं। जो मेरी दूसरी साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी सेम उसी तरीके का प्लाजा है। इसके अंदर भी जो है स्ट्रक्चर है वो चीज़ों का सेम है। रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ चेन है, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स हो गया या बाकी सारी चीज़ें होंगी वो भी इसी तरह। और ये जिस तरह मैं अभी जा रहा हूँ, ये रास्ता सीधा जाता है जी मक्का की मशहूर इब्राहिम खलील रोड को। तो आप में से जो लोग पाकिस्तान से ऑलरेडी मक्का विज़िट कर चुके हैं उनको पता होगा इब्राहिम खलील रोड यहाँ की मशहूर तरीन सड़क है। इस कॉन्टेक्स्ट में अलबैक यहाँ का सबसे मशहूर जो है वो खाने का ऑप्शन है। तो अलबैक की आपको यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 स्टेशंस मिलेंगे जहाँ से आप अलबैक परचेज़ कर सकते हैं। जो आपको इस सड़क के ऊपर अलबैक मिलेगा, जो ये है मेरी बैक साइड पे, ये जो अलबैक है यहाँ से आपको सिर्फ एक टाइप की चीज़ मिलेगी, वो है इनके चिकन नगेट्स वाली डील है। 23 से 24 रियाल की, 23 पॉइंट समथिंग है, 50 है कि 75 है, आप 24 रियाल का अंदाज़ा लगा लें। 24 रियाल की जो ये डील है, इसके अंदर 7 पीस नगेट्स होते हैं, 2 बन होते हैं, एक ड्रिंक होता है और साथ में सॉसेस वगैरह होते हैं। दूसरा जो अलबैक है वो इसके साथ पीछे एक प्लाजा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके ऊपर फूड कोर्ट में अलबैक है, वहाँ मेरे ख्याल से फुल रेंज मिलती है। ये है जी जबल उमर टावर, और अलबैक इस टावर के फूड कोर्ट में ऊपर है। तो एक अलबैक आपने पीछे देखा, एक अलबैक यहाँ पे है, और तीसरा अलबैक जो है जी वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, जहाँ पे जन्नतुल माला है, उस साइड के ऊपर है। और वहाँ पर भी अल्ताज़ेज और अलबैक के साथ साथ कंटेनर रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो फूड कोर्ट है, यहाँ पे आप पिकअप भी कर सकते हैं और बैठ के खा भी सकते हैं। और ये मैं आ गया हूँ मक्का की मशहूर तरीन। मेजॉरिटी जो उम्रा पैकेज पे लोग आते हैं पाकिस्तान से, वो इब्राहिम खलील रोड पे ही होटल्स उन लोगों को एजेंट्स जो हैं वो अरेंज करके देते हैं, क्योंकि ये एक सड़क एंड तक जाती है और ये आगे फिर सीधा हरम के अंदर डायरेक्ट जाके लगती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा जी, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर आपको हर किस्म की चीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको गिफ्ट्स लेने हैं तो गिफ्ट्स मिल जाएंगे, अगर आपको खाना लेना है तो खाना मिल जाएगा, अगर आपको हेयर कट वगैरह करवाना है तो उसके भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस रोड के ऊपर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं इब्राहिम खलील रोड पे होटल लेने का। खाने की अगर बात करें तो यहाँ पर एक वाइड वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसके ऊपर आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है। आप चिकन वगैरह खाना चाहें वो मिल जाएगा, दाल वगैरह खाना चाहें वो मिल जाएगा, सब्ज़ी खाना चाहें वो मिल जाएगा। वो फिर डिपेंडिंग ऑन के आपका मिजाज क्या है। जी जिस तरह आपसे जिक्र हो रहा था, ये गिफ्ट शॉप से लेके खजूरों की दुकान से लेके आगे जिस तरह अभी आप एक बोर्ड देख रहे हैं एशिया रेस्टोरेंट का, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और ये आगे ब्रोस्ट आप देख रहे हैं, ये ब्रोस्ट है। और तो यहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ लेने की आपको जो है ना वो कोई इशू नहीं होता। पानी होटल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो चिकन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 12 से 15 रियाल, 12 से 15 रियाल के आसपास पड़ता है। अगर आप दाल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 8 से 10, 8 से 10 रियाल के आसपास पड़ती है। और अगर आप सब्ज़ी लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 10 से 12, 10 से 12 रियाल के आसपास पड़ती है। और एक सर्विंग के अंदर जी एक सालन होता है और उसके साथ 2 रोटियां होती हैं। कुछ रेस्टोरेंट 2 रोटियां देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट जो हैं वो 3 रोटियां देते हैं। ये तो मामलात हैं जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के। इब्राहिम खलील रोड पे जो मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर आपको अगर ज़ियारतें वगैरह करनी है तो उसके भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़ियारतें अमूमन फजर के बाद जो टैक्सी वाले हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, वो खड़े होते हैं हरम के बाहर और वो नारे लगा रहे होते हैं। तो वो अगर आप बुक करते हैं तो डेफिनेटली वो आप फिर पूरी कैब बुक करेंगे, वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ से बसेस चलती हैं और वो तकरीबन 15 रियाल, 15 रियाल पर पर्सन चार्ज करती हैं। और बस के अंदर फिर वो एक हजरत भी होते हैं जो आपको जगहों की इंपॉर्टेंस वगैरह साथ साथ बताते जाते हैं। तो ये तो बात हो गई जनाब खाने पीने की और ज़ियारतों की, और पर्टिकुलरली इब्राहिम खलील रोड। अगर आप मक्का शरीफ में न्याज़ व सबील करना चाहते हैं तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर इसका इंतज़ाम भी मौजूद है। तो ये जो साइड्स के ऊपर जो होटल्स हैं, उनमें जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे सबील और न्याज के स्पेशल पैकेजेस बनाए जाते हैं। तकरीबन यहाँ पर जो एक पैकेज कॉस्ट करता है या एक जो सर्विंग होती है वो 10 रियाल की, 10 रियाल की होती है। उसके साथ एक पानी की बोतल होती है। तो 10 रियाल में, 10 रियाल में आपको एक चावल की सर्विंग, जिसके अंदर एक पीस चिकन का होता है, चावल होता है, एक पानी की बोतल, वो एक पैकेज आपको मिलता है। आप अपने शौक़ से और अपने हैसियत के हिसाब से इसे परचेज़ कर सकते हैं और ये लोग ही फिर बाहर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। फिर बैक साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह लाइनें लगी हुई हैं, तो ये सबील व न्याज़ के लिए ही लाइनें लगी हुई हैं। लोग आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और यहाँ से फिर आगे वो आप पेमेंट करते हैं, खाना तैयार होता है, वो खुद ही आके खाना बाहर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। और ये मामला इस तरीके से यहाँ पे चलता है। खलील
स्ट्रीट के साथ जो फेमस दूसरी स्ट्रीट है वो है यहाँ की अजियात स्ट्रीट। ये अभी जिस स्ट्रीट के ऊपर मैं जा रहा हूँ ये अजियात स्ट्रीट है, और इसके साथ ये मेरे साइड पे जो है ये होटल्स हैं, सफ़वा टावर है। अजियात स्ट्रीट में और इब्राहिम खलील स्ट्रीट में थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी खानों के और वैसे ओवरऑल खानों के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इन होटल्स के अंदर या इन मॉल्स के अंदर जो है सिर्फ वही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ जो है वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। और बाकी जो ज़ियारत वगैरह की बसें हैं वो यहाँ से नहीं चलती, यहाँ पर सिर्फ होटल्स की जो ग्रुप लेकर आती हैं बसें सिर्फ वही चलती हैं। और फर्दर जी अजियात स्ट्रीट के फिर आगे जो यहाँ का बस स्टेशन है ये ही आगे बस स्टेशन को जाती है। अभी हम बस स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो होटल है वो हमें शटल सर्विस प्रोवाइड करता है और उसकी शटल सर्विस जो है वो यहाँ के बस स्टेशन पे आती है। तो ये अजियात स्ट्रीट के ऊपर अगर आपको बस स्टेशन के ऊपर जाना है तो हरम से आप निकलेंगे अजियात स्ट्रीट वाले गेट की तरफ और अजियात स्ट्रीट पे आगे फिर आपको बस स्टेशन मिलेगा। ये जी अजियात स्ट्रीट है और ये जो आप स्टील की दीवारें देख रहे हैं इसकी दूसरी तरफ जो है वो यहाँ का बस स्टेशन है। और ये कंपनीज़ के पानी के ट्रक खड़े जो सारा दिन यहाँ से जो हाजी गुज़रते हैं या जो लोग गुज़रते हैं उनको ठंडा पानी देते हैं फी सबीलिल्लाह। तो ये यहाँ पर सऊदी अरेबिया में एक सिस्टम है कि आपको पानी और हज के दिनों में खाना वगैरह, रमज़ान में खाना वगैरह आपको यहाँ पर फ्री कंपनीज़ ट्रकों के ट्रक बांटते हैं। यहाँ के जी लोकल बस स्टेशन है, ये उसकी छोटी एंट्रेंस है और यहाँ से आगे फिर आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ की आपको बस जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। होटल्स जो शटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी भी बसें यहीं पर आती हैं। तो ये जी यहाँ का बस स्टेशन जी। अब ना ठंडे में थोड़ा सा ना अब आपके साथ बैठ के तो समराइज़ करते हैं कि ये सारा कुछ अब है क्या। तो प्राइस ब्रेकडाउन तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये तो इसी तरीके से स्टैंड करता है। जो मैं बात कर रहा था कि कहाँ से चीज़ लेनी चाहिए कहाँ से नहीं लेनी चाहिए, ये टोटली आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस ट्रिप का, इस सफ़र का अपना बजट कितना रखा हुआ है। अब जो चीज़ आप बिन दाऊद से ले रहे हैं वो अगर वहाँ पर 3 रियाल या 3.5 रियाल, 3 रियाल से 3.5 रियाल के आसपास है, वो शायद आपको बाहर किसी छोटी मार्केट से आप 2 रियाल या 2.5 रियाल की मिल जाए, 2 रियाल या 2.5 रियाल की मिल जाए। वो है कि आप कितना एक्सटेंड पे जा सकते हैं अपनी कॉस्ट कटिंग और सेविंग वाले पर्सपेक्टिव से। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि कहाँ से लेनी चाहिए कहाँ से नहीं, तो जितनी गिफ्ट शॉप्स हैं जो मक्का टावर के नीचे हैं या जो इब्राहिम खलील रोड पे उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कोशिश करें कि कोई चीज़ लेने से पहले थोड़ा सा आगे पीछे घूम लें, सर्वे कर लें और देख लें, एंड उसके बाद बेस्ट प्राइस के ऊपर चीज़ को परचेज़ कर लें। एट द एंड ऑफ द डे ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। ये बात बिल्कुल जी दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि महंगाई मक्का में और मदीना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली काफ़ी सालों से आ रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। तकरीबन डबल प्राइसेस हैं इस वक्त सारी चीज़ों की। अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान से जब हम बात करते हैं तो एक कन्वर्जन फैक्टर लगता है। इस वक्त सऊदी रियाल भी काफ़ी महंगा है पाकिस्तान में और डेली बेसिस के ऊपर वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली 1 रुपये का चेंज भी बहुत बड़ा उसके अंदर इम्पैक्ट डालता है। तो जनाब ये तो हो गई आपकी किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा एक कॉस्ट ब्रेकडाउन, कॉस्ट गाइड आपको जो है वो प्लानिंग में थोड़ा सा हेल्प करेगा। आपको आइडिया होगा कि कितने पैसे आपने आसपास रखने हैं और क्या हिसाब किताब है। एक टिप मैं आपको ये ज़रूर दूंगा कि कैश से ज़्यादा बेहतर है आप अपना क्रेडिट कार्ड रखें। पाकिस्तान के अंदर सारे बैंक्स ही तकरीबन क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, उनमें से जो अच्छे बैंक्स हैं उनके आप क्रेडिट कार्ड ले लें और यहाँ के क्रेडिट कार्ड पे ही खर्च करें। आप कैश वाली झंझट से आप बच जाते हैं और जितना आपका टू द पॉइंट खर्चा होना चाहिए उतना ही तकरीबन होता है। इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी जल्द नई वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस सफ़र कबूल करे। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।